बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज लेक्चर नंबर 16 है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 का। लेक्चर नंबर 16 लेक्चर नंबर 15 की कंटिन्यूटी है, 15 से ही रिलेट करता है। हम 15 चैप्टर में 15 लेक्चर में पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कीन्स की प्रिपरेशंस के मेथड, जो फेडरल की बुक में गिवन है वो तो मैंने कल आपको बता दिए थे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि कुछ मेथड ऐसे हैं जो पंजाब की बुक में मौजूद हैं लेकिन फेडरल की बुक में वो मेथड्स नहीं हैं। तो जब आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं आफ्टर एफएससी, तो जब आप वहाँ पे ये पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है कि ये तो हमने हमारी बुक में नहीं था, हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर किसी टॉपिक में कोई ऐसी चीज़ है जो एंट्रेंस टेस्ट में आपके सिलेबस में मौजूद है तो वो मैं आपके जो फेडरल का रेगुलर सिलेबस है उसके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने कल पढ़े थे: डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आज हम मेथड नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहली बात आपको तमाम मेथड्स के नाम आने चाहिए। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में फोर्थ मेथड का नाम है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। डी रिमूव करें, हैलोजिनेशन, हैलोजेंस को। विसिनल डायहैलाइड्स ऐसे हैलोजेंस होते हैं जिसमें 2 हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद होती हैं, साथ साथ वाले कार्बन पे, अल्फा बीटा कार्बन पे, उनको कहते हैं विसिनल, साथ साथ। और जिमिनल, सेम पोजीशन पे अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन अटैच हो एक ही कार्बन के साथ तो ये जिमिनल कहलाती। तो आपका यहाँ पे अल्कीन बनाने के लिए विसिनल डायहैलाइड्स होनी चाहिए, 2 हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन पे होंगी, साथ वाले कार्बन पे होंगी। वहां से हम उसको रिमूव करेंगे तो उन कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे भी नहीं होनी चाहिए। विसिनल उसी के लिए यूज होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 हैलोजेंस मौजूद है। हैलोजेंस आप फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायहैलाइड लिखते हैं अल्कीन की प्रिपरेशन में तो हैलोजन आपने सेम लिखनी है, दोनों क्लोरीन, दोनों ब्रोमीन या दोनों आयोडीन। अब होगा क्या कि जिंक एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये -0.76 है। -0.76 का मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये टॉप हाइड्रोजन से ऊपर फॉल करती है, तो काफी रिएक्टिव मेटल है। हम इसको गैल्वेनाइजिंग में आयरन के ऊपर कोट करने के लिए भी जिंक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव। तो जिंक जो है ये एक्चुअली रिएक्टिव ज्यादा होने की वजह से, अब ये नहीं कि आप कोई भी मेटल लिख दें, कॉपर लिख दें, सिल्वर लिख दें, ऐसे नहीं है। मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। सो जिंक मेटल हम यूज करेंगे मिथाइल अल्कोहल एज अ मीडियम। तो बेटे ये जिंक इन दोनों हैलोजेंस को यहां से रिमूव करेगा, ZnBr2 बन जाएगा। अगर Cl हो तो ZnCl2 बन जाएगा। जब ये दोनों हैलोजेंस यहां से रिमूव होंगी तो इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म, तरीका हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी डिटेल में जाने की हमें जरूरत भी नहीं। विसिनल डायहैलाइड लिखें, कोई ऐसा कंपाउंड लिखें जिसमें 2 हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन पे हों। जिंक आप एरो के ऊपर लिखें अलोंग विद मिथाइल अल्कोहल। यहां पे आप अल्कीन बना दें। जिन 2 कार्बन से हैलोजेंस रिमूव की जाएंगी उन्हीं के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, ये आपको पता है। फिर 5वां मेथड था पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ये मेथड इस नाम से हमारी बुक में नहीं है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन इस नाम से नहीं है, लेकिन बुक में एक रिएक्शन मौजूद है ये वाला। अब कहां पे है कि जब आप अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे अल्कीन के रिएक्शंस में ये मौजूद है। अल्कीन की अल्काइन के रिएक्शन में ये मौजूद है। अल्कीन की प्रिपरेशन में ये पंजाब की बुक में मौजूद। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में एक्चुअली बात यह है कि अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्काइंस में सबसे ज्यादा जो क्लास रिएक्टिव है वो अल्कीन है। तो अगर आप अल्काइन से अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करके ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड करते हैं तो हाइड्रोजन तो आपके रिएक्शन में अभी है, आपकी प्रोडक्ट बनी है अल्कीन जो पहली वाली से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो अल्कीन पे आप उस रिएक्शन को रोक नहीं सकेंगे, वो प्रोडक्ट जाएगी अल्केन पे। लिहाजा जब आप अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम की प्रेजेंस में, तो बेटे आपकी प्रोडक्ट अल्केन बनेगी। आप उसको अल्कीन पे नहीं रोक सकते। अगर अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करके उसको अल्केन तक ले जाएं तो ये कंप्लीट रिडक्शन होगा, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगा। हाइड्रोजन की एडिशन भी रिडक्शन होती है, लेकिन हमने इसको अल्कीन पे रोकना है क्योंकि हम अल्कीन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि अब आपने करना क्या है।
करना आपने ये है कि आपने अल्काइन लिखना है ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। सिंपलेस्ट अल्काइन वैसे ये होता है हाइड्रोजन दोनों तरफ लगा दे, लेकिन आपने करना ये है कि आपने बेटे दोनों तरफ आर ग्रुप लगाने हैं। आर का मतलब है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पे हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे मिथाइल हो सकता है, दोनों साइड पे इथाइल हो सकता है, मिथाइल और इथाइल हो सकते हैं। तो आपने कम से कम 4 कार्बन वाला अल्केन लिखना है, यानी कम से कम, इससे बड़ा तो जनरली हम आर आर लिख देते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, हाइड्रोजन एक एटम यहां ऐड होगा, एक यहां ऐड होगा। जब एडिशन होती है, एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो डबल बॉन्ड बेटे सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा ये कि इसमें हम जो कंडीशंस यूज करेंगे वो है प्लेडियम आपका कैटलिस्ट है अलोंग विद BaSO4 सॉल्ट। ये जो प्लेडियम एंड BaSO4 का सॉल्ट है, ये भी एक एंट्री टेस्ट का सवाल है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसको कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट, प्लेडियम प्लस BaSO4। अब इसमें क्यूनोलीन ऐड किया जाता है। क्यूनोलीन जो है ये कैटालिटिक पॉइजन है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कैटलिस्ट के बारे में। पॉइजन हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि कैटलिस्ट थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी शो करने के बाद रुक जाए और रिएक्शन हमारा अल्कीन पे स्टॉप कर जाए। अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं प्लेडियम और BaSO4, तो आपकी प्रोडक्ट ना सिर्फ अल्कीन बनेगी बल्कि वो अल्कीन सिज अल्कीन होगी। सिज अल्कीन, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम साइड पे अटैच होंगे। ये कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स इस तरह से होती हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन को एक ही साइड पे अटैच करवाता है, तो आपकी प्रोडक्ट सिज अल्कीन बनेगी इस कंडीशंस। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को, यही रिएक्टेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड करें इन कंडीशंस में, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया गैस की फॉर्म में है, लिक्विड ये कन्वर्ट होगा -33 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा और इसमें मेटल होगी, सस्पेंडेड मेटल होगी, सोडियम। तो इन कंडीशंस पे अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, इस कैटलिस्ट का कोई नाम नहीं है, लिहाजा इन कंडीशंस पे रिएक्शन करवाएंगे तो आपकी ना सिर्फ ये अल्कीन बनेगी बल्कि ये ट्रांस अल्कीन बनेगी। सो आप अल्काइन को पार्शियल हाइड्रोजनेशन के जरिए अपनी मर्जी के अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिज अल्कीन या ट्रांस अल्कीन। सिर्फ आपको कंडीशंस जो है वो डिफरेंट रखनी पड़ती हैं। अगर आप कोई से दो आइसोमर्स में से, स्टीरियो आइसोमर्स में से, स्टीरियो आइसोमर बेटे ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक राउंड टेबल के गिर्द 10 लोग बैठे हों, अगर उसी राउंड टेबल के गिर्द उन्हीं 10 लोगों की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, उनकी एक को इधर कर दिया जाए, एक को इधर कर दिया जाए, तो अब स्ट्रक्चर अभी भी वही है लेकिन पोजीशन चेंज होगी। तो इसी तरह से एटम की स्पेस में पोजीशन चेंज कर दी तो सिज और ट्रांस का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पे आर ऊपर है, यहाँ पे आर नीचे है, पोजीशन चेंज होती है। दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेटे अगर स्टीरियो आइसोमर्स में से अगर आप अपनी मर्जी का एक आइसोमर बनाने के काबिल हो जाते हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव, आप अपनी मर्जी का सिलेक्टिव आइसोमर बना सकते हैं। बहरहाल ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है, कंडीशंस इसमें से याद रखिएगा। आगे हमने इसकी रिएक्टिविटी पे जाना है, इसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहां से कहां तक ये लिक्विड है, कहां से कहां तक गैस है, कहां से कहां तक सॉलिड है। ये बात हमारी हो गई पहले अल्कीन के इंट्रोडक्शन में। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज, ये भी नॉन पोलर है, वाटर इंसॉल्युबल है, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हमने इसके रिएक्शंस पे जाना है, लेकिन रिएक्शन पे जाने से पहले दो ऐसी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जो हमारी इस बुक में नहीं है, आगे ये हमारे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी काम आने वाली है। तो एज ए केमिस्ट हमें बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए, कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ये जो वर्ड फाइल है बेटा, इसका मतलब तो अफिनिटी होता है, अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ये BF3 को आप देखें, BF3 आप पढ़ते हैं कि लियोस बेस है। अब BF3 में बोरॉन के सेंट्रल एटम, अगर बोरॉन में अगर आप देखें तो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें ऐड हो सकता है।
इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये हमेशा नेगेटिव चार्ज की तलाश में, इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। और ये लियोस एसिड होता है क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो कॉल्ड लियोस एसिड। ये पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा? पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर नेगेटिव, अगर ये न्यूट्रल भी होगा तो उसमें भी सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, अब BF3 न्यूट्रल है लेकिन सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों साइड पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा होगा, उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तभी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कैसे पता चलेगा? अगर आपका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, SO3 है, H पॉजिटिव है, BF3 है, AlCl3। ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल होगा तो भी उसके सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल, अगेन न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये जो चीज है ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लोन पेयर की सूरत में, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन की सूरत में, या फिर नेगेटिव चार्ज की सूरत में। अगर आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या फिर डबल बॉन्ड है तो समझ लीजिए कि वो न्यूक्लियोफाइल है। सो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में होता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला बने। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होता है, लियोस बेस होता है क्योंकि इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है। अगर किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज है तो अंडरस्टूड है कि वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर न्यूट्रल भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, सेंट्रल एटम यहां कार्बन है। सो कार्बन सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर लाजमी होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा ये जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब हम रिएक्शन की जब टाइप डिस्कस कर रहे होते हैं, रिएक्शन की क्लास बता रहे होते हैं, तो जिस रीजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे उसके नाम से रिएक्शन का नाम होता है। अब अल्कीन्स खुद न्यूक्लियोफाइल हैं, लिहाजा ये रिएक्शन करेंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल से, इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो इनके रिएक्शंस का नाम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होगा। अब क्योंकि इनमें प्रेफर्ड रिएक्शन एडिशन होते हैं, लिहाजा इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन के जो एडिशन रिएक्शंस होंगे उनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अल्कीन्स और अल्काइंस की और बेंजीन की अपनी नेचर न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन रिएक्ट विद एनी स्पीशीज। अब इसमें ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, सेंट्रल एटम देखें, अगर सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो बेटे वो न्यूक्लियोफाइल ही होगा। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और वो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बहरहाल वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन पे आते हैं, अल्कीन्स की रिएक्टिविटी। अब बेटे होता ये है कि हमने पहले पढ़ा कि अल्कीन्स में सिग्मा बॉन्ड तो हमें होता ही होता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड बनता है जो पैरेलल वे में ओवरलैप करता है। अब ये जो पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बॉन्डेड है, हेल्ड है, वो तो रिएक्शन नहीं कर सकते, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है जी, तो वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच में होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की इजी अप्रोच में होते हैं। सो 1 पाई बॉन्ड ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। ये एक बात याद रखिएगा कि अल्कीन्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोर एक्सपोज्ड हैं, रिएक्टिविटी की वजह एक्सपोज है, बाहर है, न्यूक्लियस का उनके ऊपर होल्ड कम है। सो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उनके साथ इजीली रिएक्शन कर सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हैं। तो प्रोटेक्ट करने वाला तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होता है, लिहाजा अगर वो एक्सपोज्ड है तो उनके साथ रिएक्शन होगा। दूसरी बात ये है
कि बेटे पाई बॉन्ड होता भी वीक है और पाई बॉन्ड को वीक बॉन्ड, मैंने आपको पिछले अल्केन में बताया था कि बॉन्ड वीक होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इनके अंदर जो पाई बॉन्ड है वही रिएक्टिविटी की वजह होती है, वही हमेशा टूटता है, वही रिएक्शन करता है। तो दो बातें हैं, एक तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हैं, एक्सपोज हैं, और दूसरा उसको तोड़ना बड़ा आसान है क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो लेस बॉन्ड एनर्जी, यानी बहुत कम एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। और इसके जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस का जो प्रेफर्ड रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन में ये होगा कि वो पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, पाई बॉन्ड सिंगल यानी डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। अगर डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है या ट्रिपल डबल में कन्वर्ट होता है तो ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एल्कीन्स खुद न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसके साथ भी ये रिएक्शन करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और एडिशन होगी, सो इनके रिएक्शंस का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अल्कीन में हमारी बुक में रिएक्शंस को क्लासिफाई नहीं किया गया, हम क्लासिफाई करेंगे। अल्कीन के रिएक्शन बेटा 3 तरह के होंगे, एडिशन रिएक्शंस 5 एडिशन रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फिर एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अगर हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं एल्कीन्स के रिएक्शन स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि एडिशन रिएक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं और अगले लेक्चर में बाकी जो रिएक्शंस हैं वो खत्म करूं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह।